सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड ने यह बलात्कार किया है। इसके ऊपर जिम्मेदार तो वो गार्ड जैसे है वैसे सैनिक सिक्योरिटी ये एजेंसी भी है। वो एजेंसी तात्काल जो ठेका है वो रद्द किया जाए, ऐसी मैंने मांग कमिश्नर साहब को की है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ प्रताप सरनायक जी के साथ। ये अभी पुलिस स्टेशन पे आए हुए थे सदानंद दाते जी से मिलने के लिए। क्वारंटाइन सेल में रेप हुआ है, उस मामले में आए हुए, क्या कहेंगे सर? कमिश्नर साहब को मिला हूँ। जो बलात्कार हो गया 2 दिन पहले नवगर पुलिस स्टेशन के हद्दे में क्वारंटाइन सेंटर में, उसके बारे में उनको पूरी की पूरी मैंने जानकारी दी है। मीरा भाईंदर शहर में पिछले 1.5-2 महीने में ये 3 बलात्कार की घटना है। ये तो क्वारंटाइन सेंटर पे बलात्कार हो गया तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है, उनको समझना चाहिए कि हमारे ही कार्यकाल में ये हो रहे। भाजपा के माजी नगर सेवक जो थे उनके भांजे ने 10 दिन पहले उनके ऊपर रेप का केस दाखिल हुआ था। तो भाजपा की सत्ता मीरा भाईंदर में होते होते ये अगर बलात्कारों की जो घटना बढ़ रही है उसके ऊपर उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। ये घटना नहीं घटनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दाते साहब को मैंने ये भी कहा है कि हाईवे के पट्टे में बहुत सारे ऐसे लॉजिंग बोर्डिंग है जिनको अभी अभी कॉरपोरेशन ने परमिशन दी है। तो ये लॉजिंग बोर्डिंग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिंग चल रही है मगर वहाँ पे पूरे के पूरे अनैतिक व्यवसाय चल रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की लड़कियाँ, दूसरे प्रांत की लड़कियाँ वहाँ पे लाके जो होटल मालक है रख रहे हैं और वैश्य व्यवसाय वहाँ पे चालू कर रहे हैं। तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन इस कोरोना के कार्यकाल में किए हैं वो पूरा का पूरा उनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने चाहिए, ऐसी मेरी उनको विनती है। सर, मेरा एक सीधा सवाल है। आपने भी सुना होगा बहुत दिन से कि सैनिक सिक्योरिटी कहीं न कहीं भी दादागिरी करते हैं, किसी को भी मारते हैं, पीटते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं। अब ये मामला वहाँ तक आ गया कि ये सैनिक सिक्योरिटी का एक गार्ड ही है जिसको कि MBMC की देखरेख में रखा गया, क्वारंटाइन सेल MBMC का। वहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत होती है। इस तरह की सिक्योरिटी का फिर क्या फ़ायदा, और इसमें आप दोषी किसको मानते हो? नहीं, ये बात बहुत सही है कि सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड ने यह बलात्कार किया है। ऐसी तकरार नवगर पुलिस स्टेशन में नोंद की गई है। इसके ऊपर जिम्मेदार तो वो गार्ड जैसे है वैसे सैनिक सिक्योरिटी ये एजेंसी भी है। वो एजेंसी तात्काल जो ठेका है वो रद्द किया जाए, ऐसी मैंने मांग कमिश्नर साहब को की है। और उसके बजाय ये जो पिछले 2-3 सालों में इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, इसलिए उनका मनोबल बढ़ गया है। तो मैंने कमिश्नर साहब को ये विनती की है कि ये सैनिक सिक्योरिटी का जो ठेका है वो कैंसिल किया जाए और महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिक्योरिटी गार्ड है भांडुप के उनको रखा जाए। ठाणे कॉरपोरेशन ने भी उनको ड्यूटी दे दी है, तो उसकी वजह से उनका रेट भी फिक्स होता है और ऐसे दादागिरी करने वाले लोगों को रखने से महानगर पालिका की बदनामी भी नहीं होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन सर, ये जिस लड़की का बलात्कार हुआ 20 साल की लड़की का, इसी लड़की की बड़ी बहन 32 साल की लड़की जो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुआ, बच्चा सही हुआ, लेकिन टेम्बा हॉस्पिटल में उनकी लापरवाही की वजह से मौत हुई है। रखा था टेम्बा हॉस्पिटल में, करीबन उनको दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला, इसलिए उसकी माँ ने उनको टेम्बा हॉस्पिटल में लेके आए। टेम्बा हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टरों ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की। वो जो बच्चा था, वो बच्चा पैदा होने के बाद वो महिला की जो हालत है वो ख़राब हो गई। बच्चा अभी भी अच्छा है। उसके जो लड़की जो एक्सपायर हो गई, उसकी माँ वो बच्चे को घर पे भी लेके गई, मगर वो कार्यकाल में उनका देहांत हो गया। इस बात को गौर करना चाहिए कि देहांत क्यों हो गया, तो कॉरपोरेशन के बड़े अफसर है उसकी इंक्वायरी करेंगे, मगर अंदर क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो जानकारी मुझे नहीं है। जानकारी मैं आपको बताऊं, उनकी मां का स्टेटमेंट है कि 10 दिन तक टेम्बा हॉस्पिटल के चक्कर में, टेम्बा हॉस्पिटल में पहले जाती है, फिर उसको बाहर भेजा जाता है, फिर वापस आती है, फिर आती है। इस तरह से ट्रीटमेंट में देर हुआ और जिस रोज उसकी मौत हुई है उस रोज उस औरत ने फ़ोन करके उस लेडी ने अपनी माँ को ये कहा है कि ये लोग हमें मार देंगे। औरत ने ऐसा कहा है कि मेरी बच्ची की मौत शाम को 3 बजे से 7 बजे के करीबन हुई रहेगी, क्योंकि दोपहर को 12 बजे उसकी मेरे साथ बात हो गई थी और बात होने के बाद उसने मुझे कहा था कि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही है, मुझे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए।
तो ये जो उनका कहना है उसके ऊपर गौर करके हम इसकी इंक्वायरी करने के लिए कमिश्नर को कहेंगे। मगर डॉक्टरों ने बहुत सारे लोगों की जानें भी बचाई है, उसको भी नज़रअंदाज करके चलेगा नहीं है। ये अगर एक आध डॉक्टर कुछ गलती करता है तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।